अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का जो ये वक्र स्थिति में आना है, वक्री हो रहे हैं शनि महाराज, क्या कुछ करने वाले हैं। शनि महाराज उल्टे होने वाले हैं, वक्र गति में जाने वाले हैं, सीधी चाल को उल्टी करने वाले हैं। और ये उल्टी चाल विशेष तौर पर क्या प्रभाव आपकी राशि पर उत्पन्न करने वाली है। आपके राशि के अनुसार से शनि महाराज जो हैं वो सुख के मालिक हैं, माता के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं। और ये शनि महाराज जो हैं 17 जनवरी को बदले थे। बहुत 30 वर्ष बाद आपके लिए बड़े शुभ स्थान में, आपके लिए बहुत कल्याण करने वाले योग देने वाले हैं। और उसके बाद अब 17 जून से शनि महाराज वक्र स्थिति में जाने वाले हैं। वक्र स्थिति यानी उल्टी, वक्र यानी उल्टी। शनि की जो गति है वो उल्टी चलने वाली है। जीरो तक तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जिस अंश पर आए हैं उससे वापस गति चलते 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 जब वापस जाएंगे तो काफ़ी नीचे तक चले जाएंगे, फिर वापस उसी गति में आगे चलेंगे। तो 17 जून को रात्रि में 11:10:19 पर शनि महाराज वक्री होंगे 4 नवंबर तक, करीब करीब 4.5 महीने। इसके साथ साथ मंगल का और शनि का भी एक विशेष प्रकार का संबंध इन 4-5 महीनों में बनने वाला है। सबसे पहले तो शनि महाराज जो मंगल है इस वक्त नीच के हो गए हैं, और वो नीच के होकर जो 10 मई से एक योग बना रहे हैं, नीच के साथ षडाष्टक योग शनि के साथ बन रहा है, वो पहले भयावह है। उसके बाद 30 तारीख को मंगल परिवर्तित होकर, 30 जून को मंगल परिवर्तित होकर सिंह में चले जाएंगे, और सिंह में जाने के बाद मंगल जो है वो शनि के साथ समसप्तक आमने सामने एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति बनाएंगे। और उसके बाद फिर दोबारा अष्टम हो जाएंगे, 8वें शनि हो जाएंगे, फिर दोबारा कन्या में जाने के बाद 18 अगस्त को। तो ये ओवरऑल जो स्थिति है वो विशेष तौर पर शनि के वक्री होने के साथ साथ कहीं शांति वाली स्थिति नहीं दिखाई देती। तो आप समझें आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज जहाँ बैठे हैं और वो क्या कुछ करने के योग दिख रहे हैं। इस शनि के उठापटक के कारण से देखिए, सबसे पहले तो समझें, शनि जब ग्रह वक्री होता है तो कई ज़्यादा शक्ति संपन्न बन जाता है। आपको इस प्रकार को ऐसे एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। जब ज्योतिष का अध्ययन करते थे तो हमारे को पिताजी सिखाते थे कि भाई शनि महाराज जो है, जैसे गाड़ी जब सीधी चल रही होती है तो गाड़ी में कहीं ज़मीन में फंस जाए, गिरे, रोड में फंस जाए, तो सीधा गियर काम नहीं कर रहा होता तो बैक गियर उससे ज़्यादा कई ताकत होता है, गाड़ी निकाल भी देता है। तो ऐसे ही शनि महाराज जब स्थिति में फंसते हैं तो वो कई बार से लाभ की स्थिति भी बना सकते हैं। उसके लिए जन्मपत्री को समझना होता है कि शनि महाराज कहाँ आपकी राशि में बैठे हुए हैं, कहाँ किस किस प्रकार से मूल आपकी राशि में कहाँ स्थित है, उस चीज़ को विचार करने के उपरांत कार्य करने की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन आज हम गोचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोचर के दृष्टिकोण से शनि महाराज जो यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में हैं, तो आपके कई प्रकार के जायदाद के कामों में जहाँ पे अटकाव उत्पन्न हो रहा है, कई बार अटकाव उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। कई प्रकार के सुखों में बाधा पहुंचाने के कार्य कर सकते हैं। भाग्य में कई प्रकार की स्थिति विचित्र प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। ये ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इसको ठीक करना सबसे पहले समझें। ज्योतिष का जो विशेष तौर पर कार्य है, कहीं मझधार में छोड़ना नहीं है। ज्योतिष का कार्य है निवारण, कारण जानना और उसका निवारण करना। और निवारण बिल्कुल प्रत्यक्ष है। निवारण को करके आप बहुत अच्छे तरीके से लाभ ले सकते हैं। मैं बिल्कुल ज्योतिष के माध्यम से आपको निवारण देने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा निवारण बिल्कुल लेके आए हैं आपकी राशि के अनुसार से। किसी भी राशि को मझधार में नहीं छोड़ने की आवश्यकता, बिल्कुल यदि आप उसको उपाय कर लेंगे तो बिल्कुल प्रकार से लाभ की स्थिति बना सकते हैं। वो सारी बातें उपस्थित करने वाले हैं। शनि महाराज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो आपको परेशान नहीं करने वाले हिसाब दिखाई देता है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि की जैसे गोचर स्थिति थी, जो जब बात वहाँ प्रभाव हुई थी कि वो तो बिल्कुल शुभ थी, लेकिन अब जब शनि वक्री हो जाएंगे तो स्वास्थ्य पर कुछ कष्ट देने के योग बना सकते हैं। ऐसे में मन को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में ऋण संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपका धन, आपका अपना धन भी ऋण की स्थिति में जाके फंस सकता है। तो आपको विशेष तौर पर किसी को भी ऋण देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सावधानी के साथ वासनाओं से बचिएगा। वासनाओं में फंसने, बेकार के सुख की आकांक्षा के कारण से कहीं वो गलत स्थिति आपके लिए ना बन जाए, इस बात को आपको विशेष तौर पर संभलने का प्रयास करना चाहिए। आपके विचार ऐसे हो सकते हैं कि ये भी कर लें, ऐसे भी कर लें, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जब ग्रह वक्री होता है ना, शक्ति संपन्न बन जाता है। हम ये भी स्थिति कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा
आप बहुत ज़्यादा ऐसे भी हो सकते हैं, एग्रेसिव हो जाए कि हम नहीं, अड़ियल स्थिति बन जाए कि नहीं हमारे करने से हो जाएगा काम। नहीं, विचार बात उपाय करने की आवश्यकता है, विचार युक्त करने की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखें। इस वक्त बृहस्पति महाराज की भी गोचर आपकी राशि में जहाँ पर है वो कहीं ना कहीं प्रकार से नुकसान देने के योग बना रहे हैं, तो जो भी कार्य करें बहुत विचार करने के उपरांत करें। एक उपाय विशेष तौर पर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो अवश्य करने का प्रयास करें। पंचमी के दिन एक उपाय करें। कहा जाता है कि सांप को दूध पिलाने से बड़ा लाभ प्राप्त होता है आपकी राशि के अनुसार से, जब ग्रह यहाँ बैठा हो तो। या सूखे हुए कुएं में थोड़ा पानी डाल दें, थोड़ा दूध का डाल दिया करें। सूखा गड्ढा कहीं भी दिखाई दी जाए तो वहाँ थोड़ा सा दूध का विसर्जन आप अवश्य करने का प्रयास करें, दूध को वहाँ डाल दें, उससे आपके लिए आपके कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता बन जाएगा। ये आपको विशेष तौर पर लाभ देने की स्थिति बना सकता है ये ग्रहों के दृष्टिकोण से। ऐसे में इस उपाय को करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हमने आपको बताने का प्रयास किया, ये अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ कार्य जो आपकी राशि के अनुसार हमको दिखाई देता है, आप उसको करने का प्रयास करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया शनिवार को अवश्य जलाया करें। थोड़ा से तिल ले जाए, साथ में वहाँ रखें और उसके ऊपर हल्का सा एक दिया रखकर, और प्रदक्षिणा भी पीपल की लगा लें, कल्याण के मार्ग प्रशस्त होंगे। और हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ। देखिए, शनि आपके लिए विशेष तौर पर बहुत शुभ ग्रह हैं, आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ के मालिक हैं और आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त वक्र स्थिति में आने के कारण से आपको शनि स्तोत्र का नित्य प्रति यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए, पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। यज्ञ कर सके तो सबसे श्रेष्ठ। आमतौर पर जब यज्ञ किया जाता है तो कहा जाता है कि जो आप मंत्र जप करते हैं, पाठ करते हैं, उसका 100 गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनते हैं। तो कोशिश ये करें, या तो यज्ञ करें या यज्ञ कराएं, वो भी आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। अनादिकाल से लोग अनुष्ठानित आदि कार्यों को कर कर बहुत अद्भुत प्रकार से लाभ की स्थिति बनाए हैं। तो आप भी अपने निमित्त इस सुंदर प्रकार के इस यज्ञ को अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के स्तोत्र का नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय, ये शनि का दिव्य स्तोत्र है, जिसमें कहा गया है कि शनि के संबंध में तुष्टो ददासी वैराज्यम पुरुष्टो हरसित क्षणात्। ये बिल्कुल चमत्कारी शनि का स्तोत्र है जो दशरथ जी के द्वारा की गई प्रार्थना है। यदि आप करेंगे तो आप समझें आपके शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए स्थिति बन सकती है। सबसे पहले इस बात को भी समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। मैंने कार्यक्रम में आपको कई बार बताया है कि अपनी मूल जन्मपत्री को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये तो हम गोचर का प्रभाव बता रहे हैं, गोचर के प्रभाव को समझकर उसका कैसे उपाय किया जाए, क्या समझा जाए। लेकिन मूल कुंडली में, जन्मपत्री में शनि महाराज की स्थिति कैसी है, कहाँ वो बैठे हुए हैं, किस स्थिति में बैठे हुए हैं, कितने शुभ होंगे, कितने अशुभ होंगे, किस उम्र में जाकर उनका मुख्य प्रभाव उत्पन्न होने वाला है, गोचर के अनुसार भी समझ में आता है। लेकिन मूल जन्मपत्री के साथ कोरिलेट करके उस चीज़ को अवश्य समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आशा करते हैं आप इन सब सिद्धांतों को समझकर आप शनि के उपायों करेंगे, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद।